जिंदगी को सही तरीके से जीना सिखाया। ऐसे गुरुवर को जिसने हमें लक्ष्य को पाने का मार्ग दिखाया। जीने से कला सिखाते शिक्षक, ज्ञान की कीमत बताते शिक्षक। जीने से कला सिखाते शिक्षक, ज्ञान की कीमत बताते शिक्षक। पुस्तकों के होने के चरणों की, गुरुवर के चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन, सच कहता हूँ भगवन, तकदीर बदल जाए, गुरुदेव के चरणों की। वंदन है, ज्ञान देने वाले गुरु का वंदन है। उनके चरणों की धूल भी चंदन है। गुरु है तो मुमकिन है, गुरु है तो ज्ञान है। गुरु ही हमारी पहचान है, गुरु ही हमारी पहचान है। आप ही पढ़ाते हो, आप ही समझाते हो। हम बच्चों का सवालों को आपने सुलझाया। भूगोल में अटके तो रास्ता दिखाया। शिक्षक होने का हर फर्ज निभाया। शिक्षक दिवस समारोह कार्यक्रम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे, उनकी यादगार में मनाया जाता है। और मैं उन महान पुरुषों को उनके चरणों में वंदन अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने इस शिक्षा जगत में हम सबको अवसर दिया है। शिक्षा की देवी माता सरस्वती के साथ साथ शिक्षा की जननी, भारत की पहली महिला माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में भी हम सभी का सत्सर वंदन अभिनंदन। अब मैं इस कार्यक्रम को, क्योंकि मैडम लोगों को भी जाना है, तो हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में अपन 2 मिनट सभी लोग अपनी शिक्षा के प्रति और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के प्रति का संबंध है। अगर शिष्य ही ना हो तो गुरु भी अकेला रह जाएगा। पिता है तो पुत्र है, और पुत्र है तो पिता है। अन्योन्याश्रित संबंध ये प्रकृति की पुरानी परंपराएं हैं, और इनसे जुड़े रहने के सनातन और वैदिक सिद्धांत हम मनीषियों के द्वारा सुनते आए हैं और उनका अनुकरण अनुगमन करते रहे हैं। शिक्षा की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, और जब ये पूरे आयाम विद्यार्थी में आ जाते हैं
तब कहीं वो जाकर एक शिष्य का दर्जा प्राप्त करता है, तब उस शिष्य कहलाने का पात्र बनता है। तो शिष्य के लिए केवल इतनी पात्रता नहीं है कि आप विद्यालय में आ गए और यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत सीख करके चले गए, और जहाँ भी गए तो अपनी होशियारी, अपना दिमाग और अपनी प्रतिक्रियावादिता प्रदर्शित करते रहे, ये शिष्य का दायित्व नहीं है। उचित यह मोरा सिर भर जाऊं, उचित यह मोरा और सबसे सेवक धर्म कठोरा। तो शिष्य का तो इतना रामायण में लिखा है। तो जब इस प्रकार की पात्रता हमारे अंदर आ जाए, तब कहीं हम पात्रता की बहुत छोटी किंचित मात्र एक कण बिंदु को प्राप्त कर पाते हैं। तो आज हम राधा कृष्ण का जब जयंती मना रहे हैं, दक्षिण भारत में जन्मे, 5 सितंबर को इनका अंदर है। रावण मरा नहीं है, इसीलिए तो दशहरा को उसका दाह किया जाता है। तो जो दशानन है, 10 इंद्रियां हैं, और ये मन का यदि इस पर अंकुश न लगाया जाए, मन का यदि अंकुश न लगाया जाए, तो इंद्रियां सदैव, जब तक ये मन भटक रहा है 10 इंद्रियों में, तब तक हम शिष्य भी नहीं हैं और जगे हुए भी नहीं हैं, बिल्कुल सो रहे। लेकिन जब ये ऊर्ध्वगामी हो जाए, किसी गुरु की कृपा से, किसी गुरु या विद्वान की कृपा से जब ये ऊर्ध्वगामी हो जाए, रख दो अभी थोड़ा सुनो। सुषुम्ना मार्ग संचारी देहास्तर संसिता। कक्ष में जब हम लोग आते हैं कालखंड में, पीरियड में पढ़ाने के लिए, तो जो अनुभव हमें गुरुजनों से प्राप्त हुआ है वो देने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे देश के शिक्षक रहे, पहला उनका क्या है, पद क्या है, शिक्षक, और शिक्षक रहकर देश का सर्वोच्च पद, जो सबसे बड़ा पद है, वो है राष्ट्रपति का। पहले उपराष्ट्रपति बने। ये जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रथम प्रधानमंत्री रहे, तो उस समय प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल पूरा होने वाला था, उस समय सिफारिशें भेजी गई प्रधानमंत्री नेहरू जी की तरफ से, और वो प्रस्ताव पारित हुआ, और ये फिर अब हमारे देश के राष्ट्रपति बने। पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनकर भी, इतना सर्वोच्च पद प्राप्त करने के बाद भी, तनिक भी इनके मन में पद की गरिमा या पद का अभिमान ना होकर, अपना पूर्व पद उन्हें याद था कि मैं पहले शिक्षक था, और शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता हो सकता है। इसलिए उन्होंने शिक्षक पद की गरिमा बढ़ाने के लिए, इसकी महिमा बढ़ाने के लिए अपना जन्म दिवस, जयंती पर्व शिक्षकों के नाम कर दिया, और तभी से शिक्षक दिवस के रूप में इनका जन्म दिवस मनाया जाने लगा। इनने अपना जन्म दिवस दान में कर दिया, अपने जन्म दिवस के रूप में नहीं कि मेरा जन्म दिवस है। मेरा जन्म दिवस माने शिक्षक दिवस, पूरे शिक्षकों का उत्सव है ये। यही कम शब्द बोलते हुए और मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। ये हमारे जो प्रचार महोदय और तिवारी जी, कुशवाहा जी, त्रिपाठी जी, हम सभी का सम्मान हुआ। जब प्राइमरी में बच्चा आता है तो बच्चे से क्या बनता है ना? बच्चे से कुछ नहीं बनता, मतलब वो खाली खड़ा रहता है, भरा तो रहता है, लेकिन उस जो विवेक नहीं होता। तो अपन उसको जो है
तो शिक्षक उसको पढ़ाते हैं, बार बार जब पढ़ाते हैं तो वो बच्चा जो है तो चलना सीखता है, पेन पकड़ता है और गोदना सीखता है। तो ये सब शिक्षा है। और अपनी पहली प्राथमिक शिक्षा सबको घरों से मिलती है, माता पिता से मिलती है। वो लोग चलना सिखाते, नहाना सिखाते, ये सब शिक्षा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता पल सर और सबसे बड़े गुरु डॉक्टर राधा कृष्णन जी हमारे बहुत अच्छे गुरु थे। इन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में सारे संसार के साथ अपना जन्मदिन मनाया। वैसे शिक्षक बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि शिक्षक से करोड़ों बच्चों का भविष्य जुड़ा होता है। हर एक साल नए नए बच्चों के साथ संपर्क होता है। उन बच्चों से अच्छा भी व्यवहार बनता है और बुरा भी व्यवहार बनता है। लेकिन व्यवहार भले ही कैसा बने, पर बच्चों में उनकी छवि अच्छी बननी चाहिए। तो सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ना है। एक छोटी सी कविता सुनाए देते हैं आप सब लोग को। हमेशा मुझको याद रहे, जो अच्छा है जो बुरा है उसकी हम पहचान करें। मार्ग मिले चाहे जैसा भी उसका हम सम्मान करें। दीप जले या अंगारे हो पाठ तुम्हारा याद रहे। अच्छाई और बुराई का जब भी हम चुनाव करें, गुरु आपकी ये अमृतवाणी हमेशा हमको याद रहे। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में सत नमन करते हुए और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और हमारे सम्मानीय प्राचार्य महोदय, सम्मानीय तिवारी जी और सम्मानीय सुरेश सर, त्रिपाठी जी, सीएसी महोदय, फिर तीन त्रिपाठी बैठे हुए हैं, सभी को सत नमन, है ना। सम्मानीय कुशवाहा जी, मैडम, बड़ी मैडम, छोटी मैडम, है ना, और प्यारे बच्चों, आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम तो दो ही चीज़ बोलते हैं, यदि आप शिक्षा लेना चाहें तो दो चीज़ों का बहुत घनिष्ठ संबंध है, शिक्षा और अनुशासन, दो चीज़ें हैं, है ना। यदि आप शिक्षित हो लेकिन अनुशासन नहीं है तो लोग सबसे पहले बात यही पूछते कि ये पढ़ा लिखा है, इसमें इस तरह के ढंग है, ऐसा है ना, तो आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठेगा। इसलिए दोनों चीज़ों को समाहित करके चलना है और जीवन में आगे बढ़ना है ना, जिससे आप अपने लक्ष्य तक आगे चले जाओ शिक्षा के माध्यम से। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। करते हुए ओम सर्वमंगल मांगले शिविर सवार साध के शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज पूरा राष्ट्र जिनका जन्मदिन मना रहा है, ऐसे महान पुरुष हमारे पूर्व महामहिम विश्वविख्यात दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नमन। इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी श्री चंद्रमणि कुशवाहा जी बहुत ही मन लगा करके साइंस पढ़ाते हैं। उस दिन बीओ साहब का आगमन हुआ। उन्होंने कक्षा 10 की बच्चियों से साइंस के बारे में काफ़ी कुछ पूछा, काफियाँ देखी, डायग्राम देखे, बहुत खुश हुए। कई बच्चों से पूछा भी कि क्या वास्तव में तुम्ही ने बनाया है ये डायग्राम, और भी देखे तो काफ़ी खुश हुए, बोले बहुत अच्छा चल रहा है आपका यहाँ। हमारे यहाँ पूरे जन शिक्षा केंद्र के प्रभारी, जो जन शिक्षा केंद्र पूरा कठवरिया का सतत निरीक्षण, उसकी गतिविधियों की मॉनिटरिंग श्री तिवारी जी और श्री त्रिपाठी जी
जी द्वारा की जा रही हैं। अंग्रेजी आपको बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर, विनोद सर जी, है ना। और बाकी काम भी जो है सभी काम अच्छे से करते हैं। गणित भी आपको त्रिपाठी जी हमारे संस्कृत विषय के शिक्षक श्री गोविंद नारायण जी बहुत अच्छा गा के संस्कृत पढ़ाते हैं आप सबको, है ना। हिंदी की मैडम जी अर्चना जी, लैब आपका प्रैक्टिकल जो है होता है साक्षी मैडम जी द्वारा कराया जाता है। सभी लोग अपने यहाँ सुरेश जी साक्षरता का काम सब देखते हैं। संजू भी आपके यहाँ हमारे परिवार में सम्मिलित है और ऑपरेटर से लेकर के सभी काम करते रहते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, मैंने भी इस बात का अनुभव किया है कि यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं काफ़ी अनुशासित रहते हैं। अच्छी बात है कि यहाँ कोई मार्केट है नहीं है ज़्यादा, है ना। तो विद्यालय आते हैं, पूरे समय तक आप लोग रहते हो, मन लगा के पढ़ते हो। आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं अपने स्टाफ के सभी शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, उन्हें ढेर सारी बधाइयां देता हूं और आप सबको भी इसकी बधाई है। और आप सब अपने गुरुजनों से ज्ञान अर्जन करें, पढ़ें लिखें और पढ़ लिख करके देखिए शिक्षा से सामाजिक परिवर्तन होता है। हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। हमारे विकास की कुंजी है ना शिक्षा ही है। शिक्षा के माध्यम से ही हम चाहे गरीबी हो, दरिद्रता हो या जीने का एक अच्छा स्तर, शिक्षा के माध्यम से हमें मिल सकता है। गरीबी दरिद्रता से मुक्ति पाना है तो पढ़ो लिखो ज़रूर। हमने देखे पूरा ये एरिया है ना, वैसे अपना बुंदेलखंड का एरिया अधिकतर गरीब है और उसका कारण है कि शिक्षा की कमी का होना। यदि आप लोग गरीबी से, दरिद्रता से, निम्न जीवन स्तर से मुक्ति पाना चाहते हैं तो अच्छा मन लगा के पढ़िए। आप देखेंगे कि निश्चित है, अब मन लगा के पढ़ेंगे तो निश्चित है कि आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे। इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। पढ़ा लिखा व्यक्ति, चाहे छात्र हों चाहे छात्राएं हों, सबसे खूबसूरत बात उनमें ये होती है कि उनमें धैर्यता आती है, अनुशासन आता है, शांति आती है, गंभीरता आती है। वो अपना विकास तो करते ही करते हैं, राष्ट्र उन्नति में, समाज उन्नति में भी अपना पूरा सहयोग देते हैं। तुमने देखा होगा जहाँ गांव देहात सब जगह जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं ना, उनकी कद्र हर जगह होती है। प्राचीन भारत से ही आपने देखा होगा हमारे यहाँ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये संस्कृति है हमारे हिंदुस्तान की। ब्रह्म और वेद, ब्रह्म का अर्थ ही अक्षर होता है। क्या होता है? अक्षर। जो आपको अक्षर का ज्ञान कराए, है ना, यानी जो आपको पढ़ना लिखना सिखाए, वो आपके लिए किसके समान होना चाहिए? ईश्वर के समान होना चाहिए। आपका पहला गुरु व्यक्ति का कौन होता है? माता पिता होते हैं। माता पिता हमें बोलना सिखाते। पहली गुरु आपकी माँ होती है ना, जो आपको पहला वर्ड, पहला अक्षर बोलना सिखाती है। हमारे पिता पहले गुरु होते हैं।
जो आपका पालन पोषण करते हैं, है ना, जिसे हम मोक्ष कहते हैं भारतीय संस्कृति में, उसकी ज़रूरत हमें लास्ट में पड़ती है। पड़ती तो हमेशा है, लेकिन वो हमारे आत्मोन्नति के लिए होकर के, संयमित होकर के और विद्या अध्ययन करेंगे और अपने शिक्षक साथियों से भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि शिक्षक की गरिमा को, उसकी पवित्रता को सब लोग बनाए रखें और आप लोग बढ़िया प्रतिदिन आइए, मन लगा के बढ़िया पढ़िए। हमारे सर सभी लोग जो है बहुत ही कर्मठ हैं, सब मन लगा के पढ़ाते हैं आपको। इसी के साथ साथ बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम चाहेंगे ये जो आपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर और भी इस कार्यक्रम को सभी लोग आगे बढ़ाएं, तो हम सम्मानीय प्राचार्य महोदय से चाहेंगे कि हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर आज 5 सितंबर 2024 उनकी यादगार में ये उनका पूरे समूचे देश में बर्थडे मनाया जा रहा है, जन्म जयंती मनाई जा रही है। तो सर करेंगे और सहयोग हम सभी लोग करेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन जी अमर रहे। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी। कोई पैर ना रखना इसमें, रोक रोक के बनाना, तुम ऐसे नहीं चालू रखो, बीच में रोक। कर यार भी थोड़ा सा और संजू जल्दी करके मैडम। अरे अब आप ने तो फटाफट हो जाए तो रोक दिया करो। जब बात लेना है ना, कार्यक्रम में बात किया है ना, सबको 2 लड़कियां और हैं अलग अलग, 2 और एक और मिला है। ठीक अरे चालू थी यार। और अभी और निकालिए तो गाइस आपने देखा कि हमारे विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया गया। सम्मानित प्राचार्य महोदय सभी हमारे स्टाफ के सब बच्चे रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। इन सब बच्चों ने बहुत बढ़िया अपना पार्टिसिपेट किया
और बच्चियों ने भी गाना गीत गाए। तो आप वीडियो पर देखिएगा, पूरा वीडियो वॉच करिएगा। थैंक यू। तो आज सब भीड़ है, ये सब बच्चे सब अभी निकल के आए हैं, बच्चे पूरे हमारे विद्यालय के। ये देखो ये कैसे बच्चे हैं। जा रहे हैं ऑफिस की तरफ। नमस्ते। ये मैम, ये हमारा ऑफिस, माननीय प्रचार महोदय, मैडम जी लोग।